प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राम बच्चन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा में। प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री जहां तक मुझे लगता है कि बच्चों के दिमाग में एक डर सा बन गया है कि ट्रिग्नोमेट्री ये हमसे नहीं होगा। प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इजी टॉपिक है, काफ़ी इजी चैप्टर है। एक बार आप इसे थोड़ा ढंग से पढ़ के तो देखिए। प्यारे बच्चों बने रहिए मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं इजी तरीके से आपको मैं समझा पाऊं। आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे जो मेनली ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है। प्यारे बच्चों ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये दोनों वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर बने हैं। ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रोन मीन्स मेजर। अब इन दो वर्ड्स ट्रायंगल और मेजर से आपके दिमाग में बात समझ में आ गई होगी कि कहना क्या चाहता है एक्चुअल में। तो बच्चे ट्रायंगल मीन्स ट्रायंगल, मेजर मीन्स किसी के मेजरमेंट करना। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल। जब आप ट्रायंगल की स्टडी करते हो दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चे स्टडी किसकी करो ट्रायंगल में? प्यारे बच्चों ट्रायंगल में मेनली क्या है आपके साइड्स हैं और एंगल हैं। तो मीन्स अब आपको समझ में आ रहा होगा जो इस ट्रायंगल में आप स्टडी करने जा रहे हो वो साइड्स और उसके एंगल के साथ में कुछ रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। तो बच्चे आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे और इसका बेसिक क्या क्या है। प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल में। प्यारे बच्चों ये रहा आपका 90 डिग्री, दिस इज सी, दिस इज ए। प्यारे बच्चों दिस इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज आल्सो एक्यूट एंगल एंड दिस इज 90 डिग्री। प्यारे बच्चों हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, जिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम शॉर्ट में या उसके अब्रिविएशन फॉर्म में टी रेशियोज भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये हमारे पास 6 हैं। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 हैं ये कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चे पहले आपके पास आती है एक साइन थीटा, दूसरा आता बच्चे कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बच्चे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ये हमारे पास 6 टी रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। जहां पर ये थीटा जो दिया बच्चे ये आपका एक एक्यूट एंगल है। आप लोग एक्यूट एंगल समझते होंगे। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है बट स्मॉलर देन 90 होती है। तो बच्चे अब इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो टी रेशियोज हैं, इनका इस ट्रायंगल में यूजेस देखते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं कि साइड के साथ में इन एंगल का रिलेशनशिप कैसे बनता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये बच्चों जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिखा हूं ये आपके एब्रिविएशन फॉर्म है। क्या बच्चे आपके एब्रिविएशन फॉर्म है। आइए हम प्यार से पढ़ते हैं। सपोज दैट मैं लेट करता हूं ये आपका क्या है एक एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल के बेस पर इस ट्रायंगल के साथ में और टी रेशियोज के साथ में उनके साइड्स के रेशियो और एंगल के साथ क्या रिलेशनशिप है उस चीज को हम यहाँ क्लियरली समझते हैं। साइन ऑफ एंगल ए। बच्चे साइन ऑफ एंगल ए, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। जो साइन ऑफ एंगल ए है इसको मैं लिख सकता हूं इसके अब्रिविएशन फॉर्म में साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए इसका अब्रिविएशन फॉर्म होगा कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए इसका एब्रिविएशन फॉर्म होगा tan ए।
कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका एब्रीविएशन फॉर्म होगा कॉट ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए, इसका एब्रीविएशन फॉर्म होगा सेक ए। इसका एब्रीविएशन फॉर्म होगा कोसेक के। प्यारे बच्चों, इनका रिलेशनशिप साइड्स के साथ में देखते हैं क्या होता है। तो बच्चे साइन ऑफ एंगल ए मींस साइन ए। अब बच्चे यहां पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स के कुछ नाम भी दिए गए हैं जो कि डिपेंड करता है, बेस है उसके एंगल के रेस्पेक्ट में। बच्चे इसमें से एक साइड फिक्स होती है, जो इस राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है वो साइड फिक्स होती है बच्चे हाइपोटेनियस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच लिख देते हैं। बच्चे मैं जो एंगल ले रहा हूं, अगर मैं इस एक्यूट एंगल ए की बात कर रहा हूं तो इस एक्यूट एंगल ए के जो अपोजिट साइड है दैट इज बीसी। इस बीसी साइड को, जो कि उस एंगल ए के अपोजिट है, परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म बच्चे पी लिखते हैं। और बच्चे जो रिमेनिंग साइड बची, या कह लो जो इस एंगल का एडजेसेंट साइड है, दैट इज प्यारे बच्चों बेस। शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं बच्चे हम बी। तो बच्चे इनका साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, प्यारे बच्चों इनका इन साइड्स के साथ में, रेशियो के साथ में इनका कुछ रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को समझते हैं। बच्चे जो साइन ए होता है ये होता है P बाई एच। P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर क्या है, देखिए साइड कौन सी आपकी BC। BC हाइपोटेनियस इज ऑलवेज फिक्स अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, दैट इज प्यारे बच्चों AC। cos A, B बाई एच मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों बेस AB, हाइपोटेनियस इज AC। tan P बाई B, प्यारे बच्चों P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। प्यारे बच्चों कॉट ए मीन्स B बाई P, B बाई P। प्यारे बच्चों बेस क्या आपका AB, परपेंडिकुलर इज योर BC। प्यारे बच्चों सेक ए H बाई B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। H हाइपोटेनियस इज AC, बेस इज AB। प्यारे बच्चों कोसेक के H बाई P, हाइपोटेनियस इज AC अपॉन परपेंडिकुलर इज BC। बच्चे ये जो हमारे टी रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस एंगल ए के साथ में इनके जो साइड्स का रेशियो था वो इस तरह से दिया हुआ है। प्यारे बच्चों अब आप लोगों के दिमाग में एक डाउट ये भी आता होगा कि ये P बाई एच, B बाई एच, P बाई B, B बाई P, H बाई B, H बाई P, ये हम कैसे याद करेंगे। तो प्यारे बच्चों इनको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको, कि जिसके हेल्प से आप इन्हें इन टी रेशियोज के साथ में उनके जो साइड्स का रेशियो है आप उन्हें आसानी से याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर जो टी रेशियो 6 हैं, ये मेनली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टी रेशियोज मेनली 3 हैं, और 3 टी रेशियोज उस 3 के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। कौन किसका रेसिप्रोकल है आइए प्यार से समझते हैं। बच्चे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, और कोसेक का साइन है। कॉस का सेक। बच्चे टेन का
कॉट ए। प्यारे बच्चों आप डबल साइड एरो का मतलब समझ रहे होंगे। साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए, तो कोसेक ए का रेसिप्रोकल बच्चे साइन ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, तो सेक ए का रेसिप्रोकल कॉस ए। प्यारे बच्चों tan ए का रेसिप्रोकल कॉट ए, तो कॉट ए का रेसिप्रोकल प्यारे बच्चों tan ए। तो प्यारे बच्चों अगर आप इन तीन को याद कर लेते हैं तो इन तीन को बड़ा आसानी के साथ आप इन्हें याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कैसे कैसे इनका हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं यहां कुछ लिख रहा हूं P B P H H B। बच्चे ध्यान देना P B P H H B। तो बच्चे क्या लिखोगे, पहला S C T साइन कॉस tan। प्यारे बच्चों यहां पे मैंने लिखा साइन कॉस tan। प्यारे बच्चों साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक, जो मैंने इसे यहां लिखा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल बच्चे कॉट। अब होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊपर से साइन की बात कर रहे हो प्यारे बच्चों यहां पर एंगल होगा आपका, आप उस ट्रायंगल में जिस रेस्पेक्टिव एंगल के बारे में बात करेंगे उस रेस्पेक्टिव एंगल से इसका रिलेशनशिप आप देख लीजिएगा। अगर बच्चे आप साइन की बात कर रहे हो ध्यान दीजिएगा, प्यारे बच्चों ऊपर से आ रहे हो तो इनके बीच में ध्यान देना बाई के निशान लगेगा या रेशियो कह सकते हैं। प्यारे बच्चे ऊपर से आ रहे हो साइन की बात करोगे तो आप कहोगे P बाई H, कॉस की बात करोगे प्यारे बच्चों B बाई H, tan की बात करोगे प्यारे बच्चों P बाई B। आइए देख लेना बच्चे P बाई H साइन, P बाई H कॉस, B बाई H कॉस B बाई H, tan P बाई B, tan P बाई B। बच्चे इन तीन का आप समझ के कैसे निकालोगे। अब ध्यान देना बच्चे, जब कोसेक आपका नीचे है तो इनका जो रेशियो बनेगा ये नीचे से ऊपर जाएगा। कोसेक का H बाई P, सेक H बाई B, कॉट B बाई P। प्यारे बच्चों यहां देखना कोसेक H बाई P, H बाई P, सेक H बाई B, सेक H बाई B। प्यारे बच्चों कॉट B बाई P, कॉट B बाई P। अब प्यारे बच्चों बात आता है कि P B P H H B मैं कैसे याद रखूंगा। तो प्यारे बच्चों इसके बहुत सारे नेम्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। P स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान, B स्टैंड्स फॉर भूखा, P स्टैंड्स फॉर प्यासा। प्यारे बच्चों हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। H स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान, H स्टैंड्स फॉर हरा, B स्टैंड्स फॉर भरा। तो प्यारे बच्चों आप इन्हें ऐसे याद कर लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P पाकिस्तान, B भूखा, P प्यासा, P B P पाकिस्तान भूखा प्यासा, H H B, H हिंदुस्तान, H हरा, B भरा, H H B। अब फिर आगे बच्चे S C T साइन कॉस tan, C S C, C स्टैंड फॉर कोसेक, सेक कॉट। तो प्यारे बच्चों आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो। प्यारे बच्चे और भी तरीके हैं याद करने के, बट मेरे लिए बेस्ट लगता है, पाकिस्तान विरोधी देश भी है तो उसके बारे में बना लेते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, P B P, हिंदुस्तान हरा भरा, H H B। तो प्यारे बच्चों आप यहां से ये जो हमारे टी रेशियोज है उन टी रेशियोज का इस ट्रायंगल के साथ प्यारे बच्चों आपने रिलेशनशिप बना लिया। तो प्यारे बच्चों इनको ध्यान देना है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट अगर हमारा एंगल, सपोज दैट मैं एंगल सी के बारे में बात करता, जो मैंने एंगल यहां पे ए की बात किया था, सपोज दैट बच्चे अगर मैं एंगल सी के बारे में बात करता तो ध्यान देना बच्चे आपके जो परपेंडिकुलर और बेस हैं
ये चेंज हो जाते। परपेंडिकुलर और बेस प्यारे बच्चों जो हम एक्यूट एंगल लेते हैं उस एक्यूट एंगल के बेस पर डिपेंड करते हैं। जबकि मैंने बताया आपको कि प्यारे बच्चों जो हाइपोटेनियस होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है कि जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी दैट विल बी हाइपोटेनियस। अगर बच्चे में इस एंगल के बारे में बात करता सी का तो प्यारे बच्चों आपका जो ए बी होता ये परपेंडिकुलर होता और इस एंगल का एडजेसेंट साइड प्यारे बच्चों ये होता तो इस साइड का हम नाम देते प्यारे बच्चों बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं जो हम टी रेशियोज के साथ में जो एक्यूट एंगल लेने जा रहे हैं उस एक्यूट एंगल के बेस पर परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं। मैं देखा हूं कि प्यारे बच्चे गलतियां करते हैं और हर केस में चाहे एंगल यहां गिवन हो चाहे एंगल यहां गिवन हो उनके दिमाग में बात फिक्स हो गई है कि परपेंडिकुलर इज दिस। वो बच्चे हमेशा परपेंडिकुलर इसी को लेते हैं जो कि बच्चे गलत है। परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा उस एक्यूट एंगल पे। सपोज बच्चे में छोटा सा और ट्रायंगल बनाता हूं। ए बी सी। अगर प्यारे बच्चों हमारा एक्यूट एंगल ये है, सॉरी राइट एंगल दिस इज आवर राइट एंगल 90 डिग्री। अगर प्यारे बच्चों हमारा एक्यूट एंगल ये होता तो आप मुझे बताना कि यहां से परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। आपको तो पता है हाइपोटेनियस फिक्स है। तो परपेंडिकुलर इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड बच्चों देखना इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड आपको क्या दिख रही होगी, BC। BC विल बी योर परपेंडिकुलर। बच्चे हाइपोटेनियस राइट एंगल के अपोजिट साइड दैट इज AC। एंड बच्चे जो आपके इस एंगल के एडजेसेंट साइड है AB दैट इज योर बेस AB। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना ये गलती नहीं करना है कि जो आपकी वर्टिकल लाइन है दैट विल बी ऑलवेज योर परपेंडिकुलर। नहीं बच्चे ऐसी गलती नहीं करनी है। डिपेंड करेगा आप कौन से एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चे यहां पर ध्यान देना कुछ चीजें और याद करने की बात है, समझने की बात भी है। जो बच्चे tan है प्यारे बच्चों मैं इसी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान दे जा बच्चे। tan A मीन्स बच्चे हमने क्या लिखा है P/B। प्यारे बच्चों इस tan A को हम दो टी रेशियोज के साथ में अगर हम उनका रेशियो लेते हैं तो प्यारे बच्चों तब भी आपको P/B मिलेगा। देखिए कैसे, tan A को हम लिखते हैं sin A अपॉन cos A। प्यारे बच्चों sin A की वैल्यू P/H, प्यारे बच्चों cos A की B/H। प्यारे बच्चों H से H कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया P/B जो कि हमारा tan A था। जो ये tan A P/B है उसको हम sin A अपॉन cos A के टर्म में भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पर एक चीज और समझने की बात है, इसी तरीके से हम cot B के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पेस की कमी बच्चे यहां पर देखते हैं cot B, प्यारे सॉरी बच्चे cot A, जरा cot A देखिएगा बच्चों, cot A यहां पे है B/P। अब इस B/P को अगर हम इनके टी रेशियोज के रेशियो के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा cos A अपॉन sin A। बच्चे चेक भी करते हैं कि एक्चुअल में B/T मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्यारे बच्चों cos A की वैल्यू पुट कीजिए, cos A इज B/H। प्यारे बच्चों sin A P/H, H से H कैंसिल आउट हो गया, B/P। देखा बच्चों जो cot A B/P था उस cot A को अगर हम टी रेशियोज के रेशियो के बारे में लिखना चाहें तो कह सकते हैं cos A अपॉन sin A। प्यारे बच्चों अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट है कहीं पर भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं।
प्यारे बच्चों स्पेस की कमी है, तो प्यारे बच्चों आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसे रफ करता हूं। आइए प्यारे बच्चों मैं कुछ और सीखते हैं यहां से। प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए, तो प्यारे बच्चों इस साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। फिर प्यारे बच्चों बताया था कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, तो कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए। दूसरा बच्चे टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, अगर हम कोसेक ए की बात करें तो कोसेक ए का रेसिप्रोकल साइन ए, इट मींस कोसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए। अगेन बच्चे बात करूं अगर बच्चे हम सेक ए के बारे में, तो सेक ए विल बी 1/कॉस ए। और प्यारे बच्चों कौन छूट रहा है? कॉट ए, तो कॉट ए हो जाएगा 1/10। प्यारे बच्चों देखो यहां से मैं आपको एक और रिलेशनशिप देता हूं। प्यारे बच्चों आप ज्यादा रटने की कोशिश मत कीजिए, आप कंसेप्चुअल नॉलेज लीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो चीजें बड़ा आसानी से हो जाएगी। रटने की कोशिश में मत रहिए, चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए, लॉजिकल अप्रोच अच्छे रखिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा रखिए। प्यारे बच्चों सारी चीज आसानी के साथ हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू व्हाट? 1। प्यारे बच्चों यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सपोज दैट नीचे 1 लगा दूं, तो इसका इंटू इधर से, इसका इंटू इधर से, तो क्या मिल गया बच्चों? कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1। सेम सिनेरियो बच्चे यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 1 लगा लूं, अगर मैं किसी नंबर के अपॉन में 1 लगाता हूं, वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती प्यारे बच्चों, 5 ही होता है। ये चीज आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे यहां भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा बच्चों? tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। अब बच्चे मैं यहां मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्यों? आप देखोगे साइन ए इंटू कोसेक ए जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक करूंगा बच्चे 1 मिलेगा, ऑलरेडी लिखा मैंने कॉस ए इंटू सेक इक्वल टू व्हाट? 1। प्यारे बच्चों कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए था, अगर मैं यहां 1 लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1, tan इंटू कॉट जो मैंने लिख रखा है। तो प्यारे बच्चों आपके पास यहां से एक और रिलेशन मिल गया। अगर जो हमारे टी रेशियो जो दिए हैं, अगर उस टी रेशियो को हम उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट व्हाट? 1। साइन उसका रेसिप्रोकल बच्चे क्या? कोसेक ए, साइन इंटू कोसेक 1। कॉस उसका रेसिप्रोकल बच्चे सेक ए, कॉस इंटू सेक 1। बच्चे tan रेसिप्रोकल क्या बच्चे? कॉट, tan ए इंटू कॉट कितना बच्चे? 1। तो प्यारे बच्चों आपको ये भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में यूज होते हैं तो डायरेक्टली इनकी वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं। अगेन बता रहा हूं बच्चे, जहां पर आपको tan ए मिल जाए, आप इनको टी रेशियोज के रेशियोज में कैसे लिखेंगे? साइन ए अपॉन कॉस ए। बच्चे कॉट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। प्यारे बच्चों ये भी दोनों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि मैं आपको आइडेंटिफाई करा रहा था, आपको परिचित करा था। ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ मेन टर्म्स हैं, आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आप इन्हीं के साथ क्या करेंगे? खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, और इन्हीं के साथ क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। अगर बच्चे आपने इनके साथ एंजॉय करना, खेलना सीख लिया
तो आपको क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे। लेकिन अगर इन्हीं बेसिक टर्म से अगर आप डर जाएंगे तो आगे भी डर लगेगा। तो प्यारे बच्चों, डरने की बात नहीं है, चीजों को आसानी से सीखेंगे। प्यारे बच्चों, मैं रफ कर रहा हूं, आप पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको एक रेक्टेंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस का नाम सुना आपने कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे एप्लीकेबल होता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपको आई होप कि चीजें वो क्लियर भी होंगी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या, किसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में उस रेक्टेंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटर होगा बच्चों कि आप इनको इनके साइड्स के बेस में याद रखें। हाइपोटेनियस दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू बच्चे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। प्यारे बच्चों, अगर किसी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल में अगर आपको प्यारे बच्चे दो साइड्स नोन है तो आप तीसरी साइड इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सपोज दैट बच्चे दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट यू कैन से अबाउट हाइपोटेनियस। तो बच्चे क्या करोगे, जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स पता हैं तो तीसरी साइड आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। प्यारे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगेन देखिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। प्यारे बच्चों, आपको बेस गिवन है यहां पर 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आपको परपेंडिकुलर गिवन है 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आपको हाइपोटेनियस नहीं पता। अगर आपने हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर लिया तो आप सारे टी फंक्शंस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। बच्चे, हाइपोटेनियस आपको निकालना है। आपने क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h का स्क्वायर मींस हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 प्लस 64 प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू पता है। प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ किससे मतलब प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस से, तो h इक्वल टू रूट में 100। प्यारे बच्चों, एक्चुअली बात करें हम तो यहां से h की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलेगी। यहां से प्यारे बच्चों h की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिलेगी। लेकिन मुझे पता है जब हम कोई साइड मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होती है। तो यहां से प्यारे बच्चों हम निगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ हमारे पास क्या मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, आपको ए भी मिल गया, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों,
आपसे किसी भी टी रेशियोज के बारे में बात किया जाए, उस टी रेशियोज को आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं कुछ टी रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, मैं चीजों को रिपीट करके बता रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियरली मेमोराइज हो जाएं, आपके दिमाग में स्टोर हो जाएं। बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए। प्यारे बच्चे, मैंने क्या बताया था आपको? पीबीपी पाकिस्तान, भूखा प्यासा हिंदुस्तान, हरा भरा। प्यारे बच्चों, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल बच्चे कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। जब बच्चे यहां बीच में लगाते हैं रेशियो अपॉन का सिंबल, पहले बच्चों ऊपर से बात कर रहे हैं साइन का, कोसेक का नीचे से, कॉस का b बाई एच, सेक का h बाई बी, टेन का p बाई बी, कॉट का b बाई पी। प्यारे बच्चों, साइन ए, प्यारे बच्चों में ट्रायंगल यही रखा, एक्यूट एंगल भी अभी तक मैंने यही रखा है। तो साइन ए, प्यारे बच्चों क्या, BC इज योर परपेंडिकुलर, AB इज योर बेस, AC इज हाइपोटेन्यूस। प्यारे बच्चों, यहां पर सबकी वैल्यू पता है आपको, BC विच इज योर परपेंडिकुलर इज 6 सेंटीमीटर, AB इज योर बेस दैट इज 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, AC इज हाइपोटेन्यूस दैट इज 10 सेंटीमीटर। BC स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों, AB बेस, प्यारे बच्चों AC हाइपोटेन्यूस। इस तीनों साइड्स का रेशियो जो हमारे पास तमाम टी रेशियोज हैं, तमाम मीन्स कितने बच्चे? 6। जो हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं, उन सारे 6 टी रेशियोज का इन्हीं ट्रायंगल्स के साइड के साथ प्यारे बच्चों रेशियो का रिलेशनशिप है उनके एक्यूट एंगल के साथ में। प्यारे बच्चों, साइन ए P बाई एच, P बाई एच, P प्यारे बच्चे BC, P बाई एच बच्चे AC, BC बच्चों 6 सेंटीमीटर, AC प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। तो प्यारे बच्चों, साइन A की वैल्यू मिल गया 3/5। बच्चे कॉस ए, कॉस साइन कॉस PB, B अपॉन में H। प्यारे बच्चों, B बेस दैट इज AB, हाइपोटेन्यूस बच्चे दैट इज AC। प्यारे बच्चों, AB दैट इज 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, AC दैट इज 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 बार में, 2 से 5 टाइम्स में। प्यारे बच्चों, 4/5 आपने कॉस ए भी आइडेंटिफाई कर लिया। प्यारे बच्चों, ऐसे आप tan ए, cot ए, sec ए, cosec के आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए मैं एक और बता देता हूं आपको, cosec के। प्यारे बच्चे, cosec ए, cosec h अपॉन में p, h बाई p। प्यारे बच्चों, h दैट इज AC। प्यारे बच्चों, P दैट इज परपेंडिकुलर BC। प्यारे बच्चों, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, BC बेस की वैल्यू, सॉरी प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर BC दैट इज 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 2 से 5 टाइम में, 2 से 3 बार में। प्यारे बच्चों, 5/3। आपको मैं बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। आप यहाँ वैल्यू चेक कर सकते हैं, साइन की वैल्यू 3/5
और कोसेक की वैल्यू 5/3, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। प्यारे बच्चों हम इनकी वैल्यू यही रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं। प्यारे बच्चे अब हम एक्यूट एंगल सी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब प्यारे बच्चे आप एक्यूट एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो प्यारे बच्चों यहां से आपका परपेंडिकुलर और प्यारे बच्चों बेस दोनों चेंज होंगे। प्यारे बच्चों बात करूंगा मैं साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कोसेक सी। प्यारे बच्चों जब हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल सी तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हम जिस एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं उस एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है दैट अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों इस एंगल सी के अपोजिट साइड इज योर ए बी। प्यारे बच्चों ए बी आपका परपेंडिकुलर होगा। और प्यारे बच्चों जो इस एंगल के एडजेसेंट था दैट विल बी योर बेस। तो बच्चे जो ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर था, अभी देखा था आपने इसके पहले यही ए बी बेस था। कब? जब आपका एक्यूट एंगल ए था। बट प्यारे बच्चों अब हमारा एक्यूट एंगल यहां पर सी है, तो इस सी के बेस पर एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड विल बी योर परपेंडिकुलर। अब प्यारे बच्चों यहां पर जो आपका ए बी होगा दैट विल बी योर परपेंडिकुलर, और प्यारे बच्चों जो बी सी होगा यहां पर दैट विल बी योर बेस, और हाइपोटेन्यूस आपकी फिक्स होती है अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। प्यारे बच्चों साइन, साइन क्या होता है? P/H। अब बच्चे साइन सी, हम इस एक्यूट एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस एक्यूट एंगल सी के बिहाफ पे आप देखोगे सी के अपोजिट एंगल सी के अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर विच इज ए बी। तो P हो जाएगा बच्चों ए बी अपॉन ए सी। प्यारे बच्चों ए बी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5। प्यारे बच्चों cos C, अगेन एंगल यही है, एंगल के बेस पर परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज फिक्स साइड, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल दैट इज हाइपोटेन्यूस। बच्चे ध्यान देना, बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं इसमें कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस हो गया। उनके दिमाग में एक ही चीज स्टोर है कि जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। अभी आपने देखा जब मैंने इस एंगल के बारे में बात किया था तो प्यारे बच्चों आपका परपेंडिकुलर ये था, लेकिन जब मैं इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों तो इस एंगल के बेस पर आपका परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, ए बी हो रहा है। cos C, cos B/H, B प्यारे बच्चों बी बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC। प्यारे बच्चों बेस BC 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। प्यारे बच्चों 3/5। प्यारे बच्चों 10 क्या होता है? PBP साइन कॉस 10, PBP HHB साइन कॉस 10, लास्ट में 10 लास्ट में B, तो बच्चे क्या P/B। प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर AB बेस BC। प्यारे बच्चों AB 8 सेंटीमीटर, BC प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 2 से 4 बार में 2 के 3, 4/3।
प्यारे बच्चों मैंने पिछली बार कोशेक निकाला था, इस बार हम सेक निकालते हैं, कुछ चेंज करते हैं थोड़ा सा। अब बच्चे सेक आ गया, सेक एंगल सी आपके पास है, तो हम क्या निकालेंगे, सेक सी। सेक की बात करते हैं बच्चे, सेक यहां रहा एच अपॉन में बी। सेक क्या होगा बच्चे, एच अपॉन में बी। प्यारे बच्चों एच दैट इज एसी हाइपोटेन्यूस। प्यारे बच्चों बेस, एंगल सी के बेस पर बेस इज बीसी। एसी इज 10 सेंटीमीटर, बीसी इज 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/3। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा मैंने क्या बताया था, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का कोट। यहां देखिए कि बच्चों मैंने कॉस के बारे में बात किया है और सेक के बारे में बात किया है। तो क्या बताया था मैंने, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। प्यारे बच्चों कॉस की वैल्यू कितनी आई है, 3/5, और सेक की वैल्यू कितनी आई है, 5/3। जरा देखिए 3/5 और 5/3 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स को, कुछ उन बेसिक उस टी रेशियोज का, उन ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो के साथ में, उसके एक्यूट एंगल के साथ में मैं कुछ आपको रिलेशनशिप बताने की कोशिश किया, और मैंने आपको एक दो एग्जांपल से भी चीजों को क्लियर किया है। प्यारे बच्चों आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कहीं पे डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चे आज यहीं तक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। प्यारे बच्चों अगर आपको चीजें समझ में आई हो, आपको पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।